Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum. This lecture is recorded by Sarhad Education System. This lecture is for class prep. Dear student, it is our second lecture. Now please take out your English textbook. Your textbook name is Let's Learn English Text Book. Dear students, open your book, page number 2, lesson number 2. Our second lecture topic is vowels. What is a vowels? These letters are used to help make many words. These letters, ये जो letters हैं, are used, ये इस्तेमाल होते हैं to help, मदद करते हैं make, बनाने में many words, बहुत से अल्फाज. Means vowels जो हैं वो हमें help out करते हैं words बनाने में. Their sounds are made by opening and shaping the mouth. यानी जो vowels हैं उनकी जो sound है, their sounds, इनकी जो आवाज़ है, are made, बनती है by opening, open करने से, and shaping, shape देने से, the mouth, यानी mouth को shape देने से vowels की sound बनती है. जैसा कि अभी मैं आपको pronounce करके बताऊंगी कि vowels क्या हैं और वावल्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी फेस की शेप साथ साथ बनती है. वावल्स ए, ए, ई, ओ, आ. जब आपने ये वावल्स जो साउंड्स हैं इनको आपने जब बोलना है तो आप खुद देखेंगे कि आपके फेस की शेप जो है, माउथ की शेप जो है वो चेंज हो रही है. जैसे सिंपल ए, ई, आई, ओ, यू जब आप ये पढ़ते हैं तो आप देखें, आप सिंपली आराम से पढ़ते हैं, आपकी जो माउथ की शेप है, जो साउंड्स हैं वो चेंज नहीं हो रही. सिंपल है ए, ई, आई, ओ, यू. लेकिन जब इन वॉवल्स को हम साउंड के साथ पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे फेस शेप्स जो हैं वो चेंज होती हैं. जैसे ए सेस ए, ई सेस ए, आई सेस ई, ओ सेस ओ, यू सेस आ. तो ये देखें, खुद ब खुद आपके फेस की शेप्स जो है वो चेंज हो रही है माउथ की. तो इसी तरह आप अपने बच्चों को पढ़कर सुनाएं और उनको बताएं कि वॉवल्स जब हम साउंड करते हैं तो वो हमारे कैसे माउथ की जो शेप्स हैं वो चेंज होती हैं, माउथ कैसे ओपन होता है और कैसे साउंड आती है. ये देखिए, इस पेज पर हमें एक ब्यूटीफुल कलरफुल बैलून के ऊपर, जो एयर बैलून है, इसके ऊपर वॉवल्स की बार बार प्रैक्टिस दी गई है. वॉवल्स क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, ओ, आ. ये साउंड्स है वॉवल्स की. डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन पेज नंबर 3, लेसन नंबर 3, शॉर्ट वॉवल साउंड. शॉर्ट वॉवल साउंड क्या है? वॉवल्स उन्होंने देखें आपको फिर बैलून्स पे बता दिए. ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, ओ, आ. अब यहाँ पर एक खूबसूरत बोर्ड तैयार किया गया है जिस पर वॉवल ए, जो हमारा फर्स्ट वॉवल है, ए के ज़रिए आपको बताया गया है कि इसकी शॉर्ट वॉवल साउंड्स क्या हैं. शॉर्ट वॉवल साउंड्स: द फैट कैट सैट ऑन द मैट. एक ही सेंटेंस में आपको 1, 2, 3, 4 वर्ड्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसमें वॉवल्स है और इसकी ये शॉर्ट साउंड है. मीन्स इनको बहुत लंबा नहीं किया गया. जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वर्ड्स को बामायनी कंप्लीट करने के लिए हम वॉवल्स को पुट करते हैं इनके साथ. फॉर एग्जांपल, अगर ए ना होता, वॉवल ना होता, तो एफ टी फुट, ये क्या लफ्ज़ बनता? ये कोई लफ्ज़ नहीं है. जब इसके साथ हमने वॉवल को ऐड किया तो ये बन गया फैट. द फैट कैट, फैट मीन्स मोटा होना, कैट बिल्ली, सैट बैठी है, ऑन द मैट, मैट रग को बोलते हैं, ये कारपेट जो भी. तो द फैट कैट सैट ऑन द मैट.
तो कितनी शॉर्ट साउंड हमारी वॉवल की निकली है। हमने इसको कोई खींचा नहीं है, कोई इसको भारी नहीं बनाया है। तो सिंपली द फैट कैट sat on the mat. Our second sentence is Palm likes to eat jam. तो यहाँ पर देखिए palm, इसमें भी वॉवल यूज हुआ है, ये शॉर्ट साउंड है। लाइक्स पसंद करता है, टू ईट खाना, ईट में भी देखिए ए आया है, वॉवल आया है, जैम, तो जैम में भी वॉवल मौजूद है, तो ये शॉर्ट साउंड है, यानी इसको लंबा नहीं किया गया। पाम लाइक्स टू ईट जैम, यहाँ पे चूंकि टू वॉवल्स हैं इसलिए इसको अंडरलाइन नहीं किया गया। इसकी वजह यह है कि जब दो वॉवल्स मिलेंगे तो इसकी आगे हम फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे कि इनको कैसे साउंड करते हैं। तो आइए अगेन हम जो अपना फर्स्ट वॉवल है ए, उसके साथ इस बोर्ड को अगेन पढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़िए। द फैट कैट सैट ऑन द मैट, Palm likes to eat jam. These are a short vowels sounds. On page number 4, we can see short vowel sounds of vowel E. E says a. E says a. Now we read this board with the help of vowel E. I have 10 pens. I मेरे have पास 10 पेन्स पेन है। अब पेन कोई भी हो सकता है, इंक पेन भी हो सकता है, पॉइंटर भी हो सकता है, बॉल पॉइंट भी हो सकता है। तो क्या कहा जा रहा है, आई हैव 10 पेन्स। 10 में भी ई यूज हुआ, 10 पेन्स में भी ई यूज हुआ और उसको शॉर्ट साउंड के साथ पढ़ा जा रहा है। आई हैव 10 पेन्स। नाउ स्टूडेंट, second sentence is the hen lives in a pen. पेन शेल्टर के लिए भी यूज होता है, वुडन शेल्टर फॉर एग्जाम्पल। यानी क्या कहा जा रहा है कि द hen मुर्गी लिव्स रहती है इन आ पेन, पेन में। तो ये पेन राइटिंग के पेन के लिए जो यूज होता है वो सेपरेट है। ये पेन एज अ शेल्टर यूज हो रहा है यहाँ पर, यानी मुर्गी का घर है जिसमें वो रहती है। अवर थर्ड सेंटेंस इज माई पेट इज वेट। माई मेरा, पेट किसे कहते हैं, पालतू जानवर जिसे हम घर में पालते हैं, जस्ट लाइक कैट। इज है वेट गीली। माई पेट मेरा पेट इज वेट गीला है, मेरा पालतू जानवर गीला है। नाउ वी अगेन read the vowel E. E sound is a. Now we read this board again. I have 10 pens. The hen lives in a pen. My pet is wet. Now student, come on the page number 5. We have short vowel sound of I. I sound is E. Now we read this board. The fish is big. The fish is big. I यूज हुआ है, वॉवल यूज हुआ है लफ्ज के दरमियान में, वर्ड के सेंटर में और शॉर्ट साउंड के साथ, यानी हमने इजीली अदा कर दिया। द फिश इज बिग, द फिश मछली, इज है बिग बड़ी, मछली बड़ी है। द फिश इज बिग। द टिन इज पिंक। द टिन, टिन क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप, जैसे कि हम पेप्सी का टिन एग्जांपल ले लेते हैं। द टिन इज, टिन है पिंक गुलाबी, यानी पिंक कलर का टिन है। द टिन इज पिंक। आई विल सिट डाउन। विल में भी देखिए आप, आई यूज हुआ है, एस में भी, सिट में भी आई यूज हुआ है। विल फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, करूँगा, कर रहा, करूँगा, करूँगी। फॉर एग्जाम्पल आई मैं विल सिट बैठूंगी, डाउन नीचे, आई विल सिट डाउन मैं नीचे बैठूंगी। तो यहाँ हम अगेन अपने बोर्ड की रीडिंग करते हैं। द फिश इज बिग, द टिन इज पिंक, आई विल सिट डाउन।
तो ये 3 सेंटेंसेस से हमने वॉवल आई की प्रैक्टिस की है. नाउ स्टूडेंट्स, turn your page number 6. You can see a short vowel sound of O. O sound is O. Now we read this board. The pot is hot. The pot, जो बर्तन है, है hot, गरम. The pot is hot. The sock is soft. The sock is a singular of socks, means जुराबें. जुराब is है soft, मुलायम. The sock is soft. The fox is in the box. The fox, लोमड़ी एक जानवर है, is है in में, the box डब्बे में. The fox is in the box. आपने देखा है कि ओ वॉवल जो है वो कैसे यूज हुआ है वर्ड्स के दरमियान में. Now we again read this board. The pot is hot. The sock is soft. The fox is in the box. Now student, come on page number 7. You can see a short vowel sound of U. U sound is A. Now we read this board with the sound of A. A bug is in the jug. A bug is a insect. ये एक कीड़ा है. A bug is है in the में, जग में है. जग यूज होता है पानी भरने के लिए, पानी के लिए. A bug is in the jug. I tugged the rug means मैंने टग किया. होल्ड करना टग कहते, किसी हैवी चीज को जब उठाते हैं या उसको होल्ड करते हैं तो उसको टग बोलते हैं. I took the rug कारपेट. I took the rug, क्योंकि रग हैवी होता है उसके लिए वर्ड टग यूज हुआ है. I run for fun. I run मैं भागा, for के लिए, fun enjoy के लिए. हम कहते हैं ना जस्ट फॉर फन, यानी ये हम enjoyment के लिए कर रहे हैं. तो अभी स्टूडेंट्स आपने आ की साउंड पढ़ ली. A bug is in the jug. I tug the rug. I run for fun. Dear students, आपने वॉवल्स की शॉर्ट साउंड सीखी, वॉवल सीखे. वॉवल पढ़ते हुए आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, आपका माउथ कैसे शेप लेता है, आपने इस लेक्चर में सीखा. नाउ डियर स्टूडेंट, with the help of this video, please read these pages again and again for identification, for recognition and for remembering vowels. पेरेंट्स अपने बच्चों को ये वीडियो काइंडली दिखाएं बार बार, ताकि उनको वॉवल्स, उनकी साउंड्स और उनका यूज़ समझ आ जाए कि वॉवल्स क्या हैं. वॉवल्स बेसिकली जब हम कोई लफ्ज़ बनाते हैं तो उसको बामायनी बनाने के लिए वॉवल्स यूज़ होते हैं. और ऑलमोस्ट तमाम वर्ड्स में आप देखें तो वॉवल्स साथ अटैच होते हैं तो उनका कोई मायने बनता है. डियर स्टूडेंट्स, होपफुली you enjoy a reading vowel with me. Thanks.